काल, जय श्री महाकाल। प्रणाम प्रभु। शुभ आशीर्वाद राकेश जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, शुभ आशीर्वाद। गुरुजी मैंने आपको मैसेज भेजा था एक। बिल्कुल भेजा होगा। समस्या ये है कि एक दिन में लगभग 700-800 मैसेज तो आ ही जाते हैं। मतलब 700-800 मैसेज आना तो मतलब ऐसा है कि आम बात है। तो अगर मेरे को लगता है कि हर 5 मिनट में एक दो मैसेज भी आ रहे हैं, तो अगर आपका मैसेज मान लो दिन में 11 बजे आपने करा, तो 2 बजे तक तो आते आते वो 100, 200, 300 नीचे चला जाएगा। तो मैं जानता हूँ, मेरे को कल कृति का भी मैसेज आया, संदीप जी का भी आ रखा है। मेरे को देखो ना, मैं शुरुआत आपसे, आप लोगों से ही करूंगा, चिंता नहीं करो। कुंडली मैंने बोल रखा है कि आप लोगों की कुंडली विवेचन मैं स्वयं करूंगा, जितने भी कक्षा में बच्चे रेगुलर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का अधिकार बनता है। तो पांडित्य की दृष्टि से नहीं, गुरु दृष्टि से जरूर मैं आप सबकी एक बार कुंडलियों पर विचार करूंगा, क्योंकि कुंडली पर भी तो लिखा है ना भाई कि किसका कितनी कितनी साधना है ना। मैं ले जाऊं, जैसे कि मैंने एक वीडियो भेजी थी, उसमें लिखा था कि आई एम सो गोटेड कि देवी हरसेल्फ चोज मी। मतलब साधना के लिए देवी ने खुद ने चुना है। मतलब ये भी बड़ी बात है। साधना के लिए तो कारण करणार्थ केवल ईश्वर है। जिस दिन आप लोग इस महत्व को समझ जाएंगे कि भैया आप कुछ नहीं है, यू आर नथिंग, हार्ड मांस का शरीर है बस, आप कुछ नहीं है। रक्त मज्जा मसावासन, रक्त मज्जा वसा और चर्म, इन सब की थैली हैं आप। जब आपको इस प्रकार का पूर्णाभ्यास हो जाएगा, आभास हो जाएगा, जब आप अपने आप को इस चीज में उतार लेंगे, जब आपके जीवन से अहम और मैं छूट जाएगा, तो ईश्वर आपको अपने आप स्वीकार कर लेगा। लेकिन इस प्रकार की स्थिति अत्यधिक कठिनतम मार्गों में से एक है। अब देवी ने साक्षात चुना है, तो उसके लिए भी ग्रह नक्षत्र होते होंगे, वह देवी ने चुन लिया। हालांकि भगवान श्री राम को जैसे बोला जाता है अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय, मतलब कि अकारण, बिना कारण के कृपा कर देते हैं, बिना बात के कृपा कर देते हैं। तो जो अकारण कृपा कर रहा है, उस ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए भी कुछ ना कुछ अपना तप, अपना कुछ ना कुछ गुरु कृपा चाहिए, होती ही होती है। एक अच्छे संत की स्मृति की एक उपदेशात्मक कथा मेरे ध्यान में आई है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ आज की कक्षा की। एक बार एक भोला भंडारी टाइप भक्त था, बहुत सीधा सच्चा भोला भंडारी टाइप। तो वो, उसको पता चला कि कोई बहुत ज्ञानवान तांत्रिक गुरु हैं, उनकी शरण में जाओ तो बड़ा लाभ होता है। तो वो गए उनकी शरण में। अब तंत्रोक्त शक्ति का ना थोड़ा अलग प्रभाव होता है, अलग। अघोरी देखे आपने, नहीं देखे, क्योंकि जो आप अघोरियों टीवी में देखते हैं वो आईआईटी बाबा टाइप है ना, यूजलेस। तो जो अपने आप को अघोरी वघोरी कहते हैं, वो नहीं, जो ओरिजिनल अघोरी हैं, जो ओरिजिनल तांत्रिक हैं, ठीक है, उनकी बात करना। तो उनका थोड़ा चित्त, चरित्र, सब कुछ अलग टाइप का रहता है। तो उन्होंने कुछ व्यसन इत्यादि किया होगा, क्योंकि अब मैं आपको इसमें बात बताता हूँ कि अब कुछ लोग कहते हैं शंकर भगवान भांग पीते थे, गांजा पीते थे,
अरे भाई इट्स नॉट गांजा, इट्स नॉट गांजा, वो औषधि है। अब किस चीज की औषधि है? जो भांग के सीड्स होते हैं ना, उसके अंदर पुरुष तत्व को मारने की शक्ति होती है। अर्थात जो गांजा है, जो चिलम बना के पी जाती है, वो भगवान शिव ने इसलिए, क्योंकि भगवान शिव तो वैसे भी इन चीजों से ऊपर है, परंतु इन चीजों का भी देखो प्रभाव तो है ही, औषधि का प्रभाव तो है ही। भाई शहद खाओगे तो मीठा लगेगा ही, चाहे तुम जितना मर्जी अब जो मर्जी कर लो, शहद खाया तो मीठा लगेगा ही। तो अब भगवान उसको स्वीकार करते थे। उससे क्या है, जो वीरत्व है, जो पुरुष का वीर्य होता है, जो वीरत्व होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, डाउन हो जाता है। तो एक समय तक निरंतर अगर कोई गांजा पिएगा तो उसकी जो पुरुषत्व है वो कम हो जाएगा, वो आगे संतान संतति उत्पन्न करने के लिए अग्रसर नहीं हो पाएगा। तो इसका प्रयोग उस औषधि के तौर पे होता था, लेकिन वो बस वो नशे और चर्चे और गंजेरियों के हाथ लग गया और उन्होंने कहा ये तो बाबा का प्रसाद है, भग वो बाबा का प्रसाद नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं। तो जो इनको लेते हैं वो अपने काम वासना से दूर होने के लिए नशे इत्यादि का सेवन, नशा नहीं कहूंगा मैं, औषधि इत्यादि का सेवन करते थे। तो जब वो भक्त पहुंचा तो वो व्यसन में थे, अपना कुछ औषधि का लेके उसके थोड़ा सा आनोद प्रमोद विनोद में थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आपका दास बनना। हमने कहा अरे बाद में जा, कल मैं यूँ। उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो जो है आप अपना शिष्य बनाओ और मुझे मंत्र दो, मुझे तो देवी की उपासना करनी। तांत्रिक के उसने बहुत पैर पकड़े, तो ठीक है दिल बड़ा होता है, उन्होंने बड़ा मंत्र बता दिया। मंत्र थोड़ा अशुद्ध था, भक्त बहुत भोला था। अब वो गया, उसने तपस्या करी, तपस्या करनी शुरू करी। 1 वर्ष ही हुआ था और देवी काली माता भगवती साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई। कह रहे पुत्र उठो, कह रहे माँ तुम आ गई, हाँ वेरी गुड, बड़ी कृपा करी आपने जो मेरे को दर्शन दिए। कह रहे बेवकूफ हो तुम, जिसके चक्कर में पड़े हो बाबा उसने गलत मंत्र दिया है, खुद नशे में रहता है करके कमाता, ऐसा नहीं बोलो। हमने कहा कि उन्होंने मेरे को गलत मंत्र नहीं दिया, गलत मंत्र दिया होता तो मुझे 1 ही साल में कैसे मिल जाती। लोग पढ़े हजारों सालों से गुफाओं में, तुमने तो दर्शन नहीं दिए। मेरे गुरु ने देखो कितना कितना बढ़िया मंत्र मुझे दिया होगा कि देखो 1 ही बार में तुम 1 साल में प्राप्त हो गई मेरे को। तुम काली माता कहती है अरे मूर्ख, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ, मंत्र से प्रसन्न नहीं हुई। तेरा गुरु बेवकूफ है, उसने तेरे को मंत्र दिया है, खाम का पचेड़ा बना रहा है तेरे को। तो वो क्या कहता है, भक्त क्या कहता है कि माता रानी आपके दर्शन मुझे कभी नहीं होते, उस गुरु के मंत्र से हुआ है। तो यदि आप मेरे गुरु की निंदा करोगे तो मुझे आपके दर्शन भी स्वीकार नहीं है। अगर आप मेरे गुरु जी को कुछ कह रहे हो तो मुझे अब आपके दर्शन भी स्वीकार नहीं है। अब उन्हीं के मंत्र दिए तो बाय हुक या बाय क्रुक आए कैसे भी तुम आई ना, तो जिसके मंत्र से आई हो तो मेरे लिए उस महान है। तो तुम मेरे गुरु की निंदा नहीं करो, वरना प्रणाम है, तुम दोबारा अपने स्थान पर चली जाओ, हम तो गलत मंत्र से जप करते रहेंगे, तुम नहीं आना दोबारा दर्शन देने। तो देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। देवी कहते यार मान गई यार गुरु भक्ति को, आज के बाद से मेरे इस वाले स्वरूप के दर्शन केवल इस अशुद्ध मंत्र से ही होंगे। ऐसा वरदान दे के गई उसको। सोचो, मैंने कह दिया कि गुरु निंदा कर रहे हो तो नहीं सुननी तुम्हारी बात। तो जो गुरु की कृपा से प्राप्ति होती है वह तो बेजोड़ है मामला। आप पूरी सृष्टि का कोई एक एग्जाम्पल नहीं बता सकते मेरे को जिसको बिना गुरु कृपा के ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो, असंभव। बहुत बड़े विशाल समुद्र में, पैसिफिक ओशन में, बिना टॉर्च, बिना नेविगेशन, बिना कंपस, बिना टेलीस्कोप के जैसा नाविक है बीच मझधार में फंसा, ऐसा बिना गुरु का व्यक्ति है। अगर आपको कोई इतना ही बता देना बेटा ऐसे चप्पू चलाते रहो सामने जगह मिल जाएगी, तो चप्पू चलाओगे मिल जाएगा, वरना कंफ्यूज आते रहो, इधर जाओगे उधर जाओगे, लहरें जाएंगे उधर जाएंगे। पुराने जन्म के पुण्य कर्म कुछ हो जाए, तुम्हारे माता पिता के कुछ पुण्य कर्म फल जाए, तुम्हारी पति या पत्नी के कुछ कर्म फल जाए, और बाई चांस तूफान आ जाओ तुम्हें उधर झटक के फेंक दे उस तरफ, तो बात अलग है, अदरवाइज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
लेकिन मैं हर चीज के एक्सेप्शन इसलिए बता देता हूँ, अपवाद इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि देखो अपवाद तो सब भगवान का भी है। देयर आर लॉट ऑफ पर्सन जो नहीं मानते। एक आप लोगों को शायद नहीं पता, भारत में भी और सनातन धर्म में भी आस्तिक और नास्तिक होते हैं। अब नास्तिक ये थोड़ी है जो नास्तिक और सनातनी नहीं है, वो भी सनातनी है। अब वो ओम नमः शिवाय बोले ना बोले, जय माता दी बोले ना बोले, हरिद्वार गंगा नहाने जाए ना जाए, हैं तो वो भी सनातनी और नास्तिक है। तो भारत में आस्तिक और नास्तिक धर्म बटा हुआ है। मोटा मोटा समझो कि 6 आस्तिक धर्म हो गए, 4 नास्तिक धर्म हो गए। नास्तिक धर्मों में चारवाक, मीमांसा इत्यादि सब आते हैं, है ना। तो एक चारवाक से संबंधित एक बात बताता हूँ जो आज के टाइम पे बहुत 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 एक्सट्रीमली फेमस है। लेट मी टेल यू अबाउट दैट लिटिल स्टोरी सो यू कैन रिलेट व्हाट आई वांट टू से। आज के टाइम में बहुत फेमस है कि बहुत बड़े बड़े केस हैं कि बढ़िया उधार लो लेके दूसरे देश चले जाओ, ये कर लो और बढ़िया मजे आनंद ले लो, पैसे ले लो और फिर दो ही मत। अगला अगला मांग रहा है कि भैया पैसा लौटा दे भाई मेरे, में तो जरूरत के टाइम दिए थे, क्या चल तू कौन। ऐसा आजकल समय ऐसा चल रहा है। तो ये आया कहाँ से बात, एक अब कुछ लोग इस वाले श्लोक का दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं यावत् जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब कि भाई जब तक जीना है ऐसे जियो बढ़िया मजे में, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे उधार लेके घर में घी खरीद के लाना हो और बढ़िया बढ़िया रोटी में मसल मसल के खाना हो, तड़के लगा के खाना हो। इसमें कहीं कहीं साधु मनीषा समझाने के लिए इस शब्द का भी प्रयोग करती है कि बढ़िया उधार लो, बढ़िया दारू पियो, कोई दिक्कत नहीं, खुला ना हो, खुला खाओ नंगा ना हो, क्या दिक्कत है ना। भस्मीभूत से देह से पुनरागमन को था, तुमने उधार ले लिया किसी के 10,000 रुपए, बढ़िया खा पी लिया रज के, रात को मर गए। अब वो क्या कर लेगा तुम्हारा, तुम तो मर गए। तुम्हारी राख उठा के भस्मीभूत से देह से, भस्मी ये भस्म युक्त शरीर को उठा के को तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो लेगा नहीं। मर गया बात हटाओ छोटो। ऐसा आजकल के टाइम में ये लोग कर रहा है एक्चुअल में। और ये बताऊं बड़े चौंक जाओगे सुन के, ये जो श्लोक है ये देव गुरु बृहस्पति का है, कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ये श्लोक बोल रहे हैं। अब आप इसको किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर, इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए तो कहता हूँ कि गुरु का सही होना जरूरी है। भाई अगर आपको कोई ये बोल के बताए कि बृहस्पति ने एक श्लोक बोला है यही वाला कि भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः, तो आपको लगेगा भाई देवगुरु बृहस्पति ने बोला है, गुरु जी ने बताया तो अच्छी बात ही होगी। लेकिन पीछे की बैक स्टोरी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ₹300 received on phone pay. बेकार है आपका कुछ भी करना। तो देवताओं के साथ क्या हुआ, देवता बड़े परेशान थे राक्षसों से। क्यों? क्योंकि राक्षस क्या करते थे, वो बढ़िया तपस्या करते थे, ये इनको तो अपनी अप्सराएं थी, ये भी भक्ति करते थे, लेकिन चलो इनके रास विलास था या फिर स्वर्ग के सुख थे या फिर दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी थी, तो भाई ये काम में बिजी रहते थे। राक्षस थाली है, कुछ काम नहीं है, बढ़िया एक पैर पे खड़े हो गए, ओम हम जम सह ओम भूर्भुवः स्वः, और लगे मंत्रोच्चारण करने, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु को तो भगवान पूछता ही नहीं था, विष्णु भगवान से तो कट रखा है, शंकर भगवान को पूछ रहे हैं करके। देव हो दानव हो सब शंकर भगवान के पीछे पड़े हैं, शंकर भगवान है जो है। तो ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः कर रहे हैं भाई तपस्या। शंकर भगवान प्रकट आ जा रहे हैं, उल्टे सीधे वरदान जो मांग रहे हैं कि भाई ऊपर ना मरूं, नीचे में ना दाएं ना मरूं, आगे ना मरूं, पीछे ना मरूं। हाँ ले 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 कोई बात नहीं, क्या मेरी नाभि में वो कर दो कि हाँ ले 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 ले, ऐसा वरदान दे दो कि हम मरे तो विष्णु की जंगा पे मरे और वरना मरे ही ना, और ये बात विष्णु को भी ना पता हो। हाँ हाँ जा ले 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 ले, मतलब जो मांग रहे हो दे दिए। अब वो क्या होता था ऐसे में, अब उल्टे सीधे वरदान मांग लेते थे, उल्टे सीधे वरदान उनको मिल जाते थे। तो जब ऐसे में बड़े परेशानी में आ गए, तब देवता गए देवगुरु बृहस्पति के पास कि यार ये राक्षसों ने बड़ा जीना हराम कर रखा हमारा, हम चैन की सांस ले ही पाते हैं, ले शुंभ निशुंभ आ गए। चैन की सांस ले ही पाते हैं, मधुकैटभ आ गए। चैन की सांस ले पाते हैं, शुंभ निशुंभ आ गए। चैन की सांस ले पाते हैं, महिषासुर आ गया। चैन की सांस ले पाते हैं, रावण आ गया। चैन की सांस ले पाते हैं, मेघनाथ आ गया। चैन की सांस ले पाते हैं, कुंभकर्ण आ गया। चैन की सांस ले कंस आ गया। अरे जानी खा ली इन लोगों ने भाई। और रावण जैसे तो ऐसे कि दीवार में चिनवा दिया उसने सारे देवता। जब तक सो के नहीं उठता तब तक सूर्य उग नहीं सकता था। सोचो, जब तक रावण सो रहा तब तक दिन ही नहीं होगा। पता अजीब है, काल को पांव के नीचे दबा रखा था, शनि को उल्टा लटका रखा था।
हाँ, देवता को जान खा रही थी। देवता गए देवगुरु बृहस्पति के पास के मालिक इनने मेरी जान खा ली, ये कुछ करो। तो देवता बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति कहाँ गए? राक्षसों के घर में गए। उन्होंने देखा कब शुक्राचार्य नहीं है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु और बृहस्पति देवताओं के गुरु, तो वो गए। तो देखो गुरुओं का सम्मान हर जगह है, चाहे वो देवताओं के चाहे राक्षसों के। शुक्राचार्य यदि आएंगे देवताओं के पास तो देवता सम्मान करेंगे, बृहस्पति अगर राक्षसों के पास गए तो वो भी सम्मान करेंगे। तो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के बैठा कि गुरु जी आज रास्ता भूल गए क्या, हमारे यहाँ कैसे आए? तो ने कहा यार मैंने देवताओं को तो बहुत सिखाया है, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। हाँ गुरु जी बिल्कुल, अरे सीखने के लिए बैठे हैं। तो उन्हें सिखाया, तो यही सिखाया उन्होंने। क्या सिखाया? यही वाला श्लोक सिखा, एक श्लोक सिखा के चले आए। यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा कृतम पे बस में वो से जेर से पुनरागमन कुता। बस देवताओं की बात बहुत बड़ी, राक्षसों की बात बहुत बढ़िया लगी। यार ये गुरु बृहस्पति ये शुक्राचार्य हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि तपस्या करो, एक टाइम पे खड़े हो जाओ, उल्टे लटक जाओ, 10-10 हजार साल तक तपस्या करो। अरे ये देवताओं के गुरु क्या बढ़िया बात बता गया, खाओ पियो सो, किसका क्या लेना देना हमसे। उस दिन के बाद से राक्षसों ने तप करना छोड़ दिया। उन्होंने तब राक्षसों ने तप करना छोड़ दिया तो उनका वरदान मिलना भी बंद हो गया, वरदान मिलना बंद हुए तो उनकी संगति ही बिगड़ गई। फिर धीरे धीरे आगे जाके राक्षस भी थोड़े ठीक हो गए, राक्षस भी आगे ठीक होने लगे, जैसे राजा बलि इत्यादि, है ना। राजा बहुत कम लोगों को पता है, इंद्र ना कोई आदमी नहीं है, इंद्र इज अ पोस्ट, लाइक प्रधानमंत्री, ठीक है, इंद्र इज अ पोस्ट। तो अष्टाविशंति में हमारी 28 बार जो है वो अलग अलग पृथ्वियां हैं, सब चीजें हैं। तो जो अगले इंद्र है ना हमारे, वो पाताल के राजा है। पाताल के राजा कौन है? राजा बलि, जिन्हें वामन देवता ने अपने पैर से नीचे दबा दिया था। ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इंद्र ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है। प्रमोशन डिमोशन वाली है, और जिनके प्रमोशन डिमोशन हो जाते हैं वो फिर भगवान के चरणों में तल्लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार की है कि भाई गुरुओं का है मामला। अब गुरु आपको क्या सिखा के चला जाए, अब या तो आपको ये सिखा के चला जाए कि यावत जीवे सुखम जीवे, तो बेटा क्या कर रहे हो, ज्योतिष बोतिष के चक्कर में पड़े हो, ओम नमः शिवाय के चक्कर में पड़े हो, पड़ोसी से उधार लो, उसी के पैसे का खाओ, रात को उसी को चप्पल मार के सो जाओ, क्या जा रहा, बढ़िया आनंद में जियो। और यही गुरु का काम है कि वो आपको बताए कि नहीं बेटा गलत बात है, आपको ऊपर ही साफ देना है। जब जलता हुआ पिघला हुआ तांबा मुंह में डाला जाएगा ना, हम आंसू निकलेंगे तब पता चलेगी। तो ये बताना भी गुरु का काम है। तो चूज योर गुरु वेरी वाइजली, इंटेलिजेंटली। पर डे 5-4 मिनट का लेक्चर क्यों होता है गुरु के ऊपर? ये मेरी तरफ से भी अपने गुरु जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। जो मैं बोल रहा हूं इसमें से एक शब्द की भी उत्पत्ति का कारण मेरा मुख नहीं है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने आज तक जो कुछ भी बोला है, आपको नहीं, इस कक्षा में नहीं, इंटायर जीवन में जो कुछ बोला है, उस शब्द एक भी शब्द की उत्पत्ति मेरे अपने मुख से नहीं हुई है। ये जो मैं आपको परस रहा हूं, ये मेरे परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा चलाया गया भंडारा था, जो उनकी जूठन बची वो आगे प्रसारित हो रही है। तो मेरे द्वारा आपको जो भी ये लेक्चर दिया जाता है, सद्भाव दिया जाता है, दिस इज नथिंग एक्सेप्ट अ श्रद्धांजलि टू माई ओन गुरु जी। ये सब बातें मेरे अपने गुरु जी के लिए श्रद्धांजलि हैं और कुछ नहीं। मैं ये आपको बहुत बड़ा ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कोई शास्त्र आप लोगों को लगे गुरु जी इतना आता है कैसे? उन्हीं की परमार्थ की आज्ञा से आता है। तो जब आपको इस लेवल का आभास होने लगेगा तो यू विल नोटिस कि द एंटायर एंटिटीज आर विद यू, कि भाई अब तो आपके साथ है मामला। उनको ये लगता है कि जब ये एक आम व्यक्ति को, जैसे देवी काली वाला एग्जांपल दिया मैंने, जब लगता है कि यार देवी काली को लगा यार एक आम आदमी को इतना पूज रहा है कि मेरे दर्शनों को मना कर दिया कि नहीं चाहिए, गुरु जी की निंदा नहीं सुनूंगा। तो सोचो कि जब गुरु जी को इतना मान रहा है तो जब देवी देवता को मानने लगेगा तो क्या करेगा। असल में देवताओं का तप भी हमारी पूजन से बढ़ता है, देवताओं का तप भी हमारी पूजन से बढ़ता है। तो देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं गुरु की भक्ति करता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल यह है कि अर्जुन तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते
एक जंगली सुअर भागता हुआ आया, इसने देखा जंगली सुअर भागता आ रहा है, इसने तीर उठाया, चलाया, तीर उठा के तो सुअर में 2 तीर लगे हुए थे। 2 तीर लगे हुए थे, तुमने कहा कि पीछे से एक शिकारी आया, इधर से अर्जुन उठ के आया, उसने कहा मैंने मारा। अर्जुन कहता नहीं मैंने मारा। उन्होंने कहा कि मैंने मारा भाई, मेरा तीर पैरे लगा। कहा ओ भाई तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? कहा कौन है तू? कह रहे मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। तो अच्छा ठीक है, ये तो तेरे कुल का नाम हुआ, अच्छी बात है, तू कुरु में पैदा हुआ, पर इसमें तेरा क्या योगदान है भाई? तू तो पैदा हो गया, इसमें तेरी क्या अच्छी बात है? उसने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तो क्या बात का धनुर्धर है, देख 2 बाण एक साथ लगे हुए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ कैसे बोल रहा अपने आप को? उसने कहा तू मुझे जानता नहीं है क्या? क्या भाई तो पूछ रहा हूँ, तू है कौन, यही तो पूछ रहा हूँ तेरे से मैं। तो वो कहता है कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। तो अखेटक बोलता है कि कमाल की बात है भाई, तू ये नहीं बता रहा तू है कौन, तू फालतू चीजें सब बताया जा रहा है कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं पांडु का पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जब उसने कहा मैं द्रोण का पुत्र हूँ, क्या तेरे को इस बात का घमंड क्या है बे? लेकिन हाँ, अगर ये घमंड तेरे को तेरे गुरु जी पे है कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ, और अगर ये तेरे को तेरे द्रोणाचार्य पे वो है गर्व, तो मैं तेरे गुरु को प्रणाम करता हूँ कि वाह क्या चेला बनाया, मतलब कि वाह मजा आ गया। बाद में उन्होंने कहा कि रुक बताता हूँ तेरे को, कि हाँ जा बता ले। जितने में अर्जुन ने हाथ पीछे करा बाण निकालने के लिए, इतने में उस शिकारी ने 15 जगह से अर्जुन को फंसा दिया, बाण मार मार के, बॉडी समेत पेड़ में। उसने अपना धनुष बाण छोड़ा, उन्होंने कहा महाराज गलती हो गई, मुझे सिर्फ 4 लोग इस हालत में पहुंचा सकते थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इंद्र और अंत में महादेव। द्रोणाचार्य आप है नहीं, पितामह आप है नहीं, आप तो महादेव है। उन्होंने कहा इंद्र क्यों नहीं? कह रहे इंद्र के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा, तपस्या तो आपके लिए कर रहा था। तो फिर महादेव ने अपना ओरिजिनल रूप बनाया। तो भगवान जी ने कहा मांग ले, क्या मांगता है? उन्होंने कहा कि भाई आपको सब पता ही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मांग, जब भक्त मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है भक्त ने मुझे अपना जाना, तो भगवान से मांगा करो। मुझे उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है जो मेरे से फालतू बात करने आ जाते हैं ना, जी हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम तो कुछ नहीं मांगते। मैं ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, तुम इतने बड़े साधु हो गए, तुम इतने बड़े महात्मा हो गए, तुम इतने बड़े जीवात्मा हो गए कि तुम परमात्मा के घर पर जाके कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, मतलब इसका मतलब है तुम तो ईश्वर से ऊपर हो, तुम इतनी बड़ी आत्मा हो, तुम में से सारा संसार निकला है, तुम ही ब्रह्मांड के नायक हो कि तुम परमात्मा के पास जाके कह रहे हो हमें कुछ नहीं चाहिए। यार थप्पड़ पड़ेगा, 3 जगह से हिलोगे, फालतू बात करने आ जाएंगे मेरे पास कि जी हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अभी चींटी काट लेगी ना, तो वही कहते बोले हे भगवान क्या एलर्जी हो गई, भगवान को कोसते फिरोगे। अभी 5 रुपए का शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, भगवान को देखते पे हे भगवान क्या नुकसान कर दिया। अभी किसी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल वाले ने कह दिया कि भैया 50-50 चांस है, फिर महामृत्युंजय के जप करते फिरोगे, है ना। अभी कुछ हो गया तो फिर रोते फिरोगे। अभी पत्नी से लड़ाई होगी, कहेगा हे भगवान कहाँ फंस गया, तो ऐसे बोलते फिरोगे, बेवकूफ कहेंगे। और मंदिर जाते हैं तो बड़ा चौड़े होकर बोलते हैं हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, मैं थप्पड़ पड़ेगा भगवान से कुछ नहीं मांगते करके, बेवकूफ। तो बहुत हैं जैसे आप बता रहे हो ना, बहुत करते हैं हाँ फिर कि वो। हम तो भगवान के नाते कुछ नहीं मांगते। मैंने कहा बेवकूफ हो फिर तुम, और अपनी शक्ल नहीं दिखाया करो मेरे को ऐसे, तुम इतने बड़े धर्मात्मा के तुम भगवान से कुछ नहीं मांगना, भैया दी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो हूँ भिखारी, मैं तो मांगता हूँ भगवान से। अरे मेरा परमात्मा है, मैं 50-100 साल का आ जाऊं, मेरा माता से कुछ भी मांगने का अधिकार है, मेरा पिता से मांगने का कुछ भी अधिकार है, वो तो परम पिता है, उससे मैं कुछ मांगू, मेरा अधिकार है। तो भगवान के सामने जाके फालतू बातें नहीं करनी, ये भगवान जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, चल अगला। अभी पैर पे चींटी चढ़ जाएगी, रोता फिरेगा, चींटी काटेगी, दुख मनाएगा हाथी के बराबर। तो भैया ये भगवान के सामने फालतू बातें नहीं करनी। भगवान ने जो, भगवान के पास जाओ तो मांगो भाई, अच्छे नंबर दो, अच्छी बहू दो, अच्छा पति दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा गुरु दो, जो मांगना मांगो, पर मांगो भगवान से जाके फालतू बातें नहीं, सियान पट्टी वाली कि हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते। फालतू बातें नहीं करनी। ये बातें वो कर सकते हैं जो हजारों वर्षों के जीवित नागा साधु हैं, समझ रहे हो। पर वो भी भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान से दर्शन ही नहीं मांगते भाई साहब। उन्होंने भगवान से भक्ति मांग रखी है कि हमें तो भक्ति में मजा आता है, हमें भूख ना लगे, हमें प्यास ना लगे, हमें शौच इत्यादि ना जाना पड़े, हम तो बस तपस्या करते रहे। ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने मांग रखा है।
बल्कि भगवान को आशीर्वाद दे देते हैं। और तो छोड़ो, क्या भोले, बड़ा कष्ट में तू मेरे से आशीर्वाद ले ऐसा। लेकिन भगवान के सामने फालतू बात नहीं, संसारिक मोह माया में पड़े भगवान को जाया गया था। हम तो भगवान को जाते हैं, हम तो जी सच्चे दिल के कुछ नहीं मानते भाई, झूठा। अभी 500 का नोट नीचे डला मिल जाएगा, उठा के जेब में रख लेगा, झूठी बात है। और भगवान के सामने फालतू बातें नहीं करनी है। तो इस प्रकार का वैदिक ज्ञान आएगा कहाँ से? इस प्रकार का वैदिक ज्ञान परमार्थ गुरु की कृपा से आएगा। तो चलिए, अ क्लास शुड बी रियलिस्टिक। मैं कोई हवा में उड़ने की बात नहीं बता रहा आप लोगों को। एक कक्षा को रियलिस्टिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। बट इफ आई से कि मेरी भक्ति करते रहो, मैं 41 दिन में तुम्हें हवा में उड़ना सिखा दूंगा, भाई रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक। जो मैं आपको बता रहा हूँ सब रियलिस्टिक चीज है। इफ यू गो टू टेम्पल, जस्ट आस्क व्हाट यू वांट फ्रॉम दैट परमात्मा, दैट्स इट। फालतू बकवास नहीं करो वहां जाके। हम तो साफ दिल के, बस सबको पता है कितना साफ दिल का मेरे भाई, मन में सबके ही कुछ ना कुछ रहता ही है। और इतना ही साफ होते तो बेटा तुम मंदिर आके मांग नहीं गए होते अपनी मर्सिडीज BMW ऑटो रिक्शा में धक्के खा के। तुम चले गए होते हिमाचल, तुम चले गए होते हिमालय, तुम चले गए होते हिमालय गंगा, तुम जाके समुद्र की तपस्या कर रहे होते। तो जो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत सच्चे दिल का हूँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, तो इतने सच्चे दिल के हो तो चले जाओ हिमालय। ये फालतू बातें मंदिर में आके नहीं करो कि हम तो जी भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो मूर्ख हो तुम जो तुम कह रहे हो हम तो भगवान जी की ज्यादा कुछ नहीं मांगते। अरे मांगो, बाप है वो, मांगना पड़ता है उससे, बाप बाप रहता है। बल्कि जितना मांगोगे उतना मिलेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, प्रसाद देने लगो ना, ऐसे प्रसाद दो तो क्या करेंगे, उनको प्रसाद देने लगो तो व्हाट दे विल डू इज थोड़ा 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 2 दाने दे दो। भगवान कहता बेटा अब 2 दाने ही मिलेंगे, अब जीवन भर 2 दाने पे रही हो। अरे प्रसाद मिले तो हाथ खोल कर लेना चाहिए, झोली फैला कर प्रसाद मांगना चाहिए कि हेले प्रभु दे दे, झोली फैला कर प्रसाद लेने को तो भगवान 2 दाने, बस 2 दाने, ऐसा करते हैं लोग मूर्ख। ऊपर से मिल रहा है, तुम कह रहे हो कि तो ऐसी सब चीजों को नहीं करना है। क्या, अब बात करते हैं ज्योतिष के सिद्धांतों पर। स्ट्रीट टू द ज्योतिष के सिद्धांत। हमने आज की कक्षा का जो प्रारूप है वो सुधरा हुआ लिया कि भैया भगवान के सामने बकवास नहीं करनी है, हाथ जोड़ो, क्षमा याचना करो, भगवान से प्रार्थना करो, गलतियों की सॉरी बोलो और मांगो, अच्छी सद्बुद्धि मांगो, विद्या मांगो, स्वास्थ्य मांगो, प्रभु की भक्ति मांगो। फालतू बकवास नहीं करो भगवान के जाके। भगवान से अच्छा गुरु मांगो, जो दिया गुरु में भगवान भक्ति करो। गुरु को प्रणाम करने की विधि है भाई साहब, दंडवत। दंडवत का मतलब क्या होता है? दंड मतलब डंडा, वत मतलब की तरह। गुरु को देखकर डंडे के समान गिर जाना चाहिए। ऐसे खड़े हो तो धप करके गिर जाना चाहिए, इसे दंडवत बोलते हैं, साष्टांग दंडवत। कि गुरु जी को देखो तो प्रणाम करो कि मालिक बस आपको देखा तो भगवान देखा। पैर छूने का सिस्टम खराब हो गया, घुटने छू ले रहे हैं, घुटने 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 पे माथा टेक रहे हैं भाई बेवकूफ। ऐसे करके पैर छूते हैं, दाएं से दाया, बाएं से बाया। तो सामने वाला तुम्हें खड़ा था, तुम्हें ऐसे करके पैर छूना पड़ेगा। और अगर महिलाएं हैं तो पंचांग प्रणाम करें, जैसे थोड़ा बैठ के करते हैं। स्त्रियां हैं जो समय, और जो पुरुष हैं वो किसी को गुरु मानते हैं तो जितनी बार देखो आप, मतलब आपने एक सारा दिन साथ हो तो हर मिनट तो नहीं लेटना है, पर जैसे आप आज के दिन में आप उन्हें पहली बार मिल रहे हो, या सुबह दोपहर शाम की संध्या के बाद देख रहे हो, या कि किसी तीर्थ से आकर देख रहे हो, या तीर्थ के बाद आकर देख रहे हो, या पूजा करके उठ के देख रहे हो, यहाँ तक कि ये कक्षा ले रहे हो, इसके बाद भी अपने गुरु को अपने ही स्थान से लेट के प्रणाम करो। मानसिक बलीचा सामने नहीं है पर लेट के प्रणाम करो। मन से तो याद करते नहीं है तो खैर लेट के तो क्या ही करेंगे। और भाई देखो मेरा काम है बताना। कक्षा खत्म हुई, अपने ही स्थान पर पंचांग या साष्टांग प्रणाम करो, लेट के प्रणाम करो। आदत डालो, हैबिट डालो, एक गंदी आदतें छोड़ो। और जी राम जी ऐसे ऐसे कर दिया, छाती पे लगा लिया राम जी, तक बेवकूफ। भूख लगती है तो दबा के खाते हो ना, सूंघ के थोड़ी छोड़ देते हो। तो प्रणाम करना ये हुआ, राम जी करके सूंघ के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। दंडवत होना चाहिए। अरे भाड़ में जान दो समाज क्या कहता है कि वो देख जमीन पे लेट के प्रणाम कर रहा, तो कर रहा है तो कर रहा है, तेरे से तो अच्छे ही संस्कार है तो ही कर रहा है, उसको कुछ मिलेगा ही। महाभारत के युद्ध में
युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह को, उन्होंने कहा विजयी भव। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने कहा विजयी भव। कृपाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने कहा विजयी भव। तो ये नाराज हो गया दुर्योधन। दुर्योधन कहता है यार तुम लोग बड़े आदमी हो, मेरी टीम में खड़े हो, उसको विजय का आशीर्वाद दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में कि बेटा प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। किसी को प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। अगर तुमने अपने रथ से उतरकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया होता तो वो भी तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद ही देता, और तुम्हें शर्म आती है कि गुरु जी को प्रणाम कर ले क्या होगा। अरे तुम्हें दिखे जहां गुरु जी, लेट के प्रणाम करो। दुनिया जो कहती है उसको कहे भाड़ में जाए। यू शुड गो टू हिज फीट एट एनी कॉस्ट, नो मैटर वो क्या मना करे क्या ना करे। मेरे से पूछो, मेरे गुरु जी का देवस्थान है, मैं प्रतिदिन लेट कर प्रणाम करता हूँ, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। अब वो तो दिवंगत हो गए लेकिन मन से करता हूँ ना। और भी जो मेरे गुरु जी रहे उनको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे जनु शिष्य हैं वो भी लेट के प्रणाम करते हैं मुझे। तो ये परंपरा है और इसी के सिखाने पर आती है, तो ये चीजें सीखनी है। हाँ, कन्याएं जो हैं वो प्रणाम नहीं करती, छोटे बच्चे आए हैं जो अविवाहित कन्याएं हैं ये प्रणाम नहीं करती, लेकिन ये पूरी तरह से झुककर इनको पूरी तरह से प्रणाम करना चाहिए। और गुरु के नियम तो सबको पता है ना, गुरु की निंदा न करना सुनना। खैर चलिए, ये सब तो अध्यात्म से जुड़ी बातें हैं, रहस्य से जुड़ी बातें हैं। आपकी तंत्र साधना भी तभी काम आएगी जब आपको इस प्रकार की बातों के बारे में पता होगा। हमने मेष लगन में सूर्य के 4 प्रभावों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। सूर्य के 4 प्रभाव के बारे में पढ़ लिया था। यदि लगन बनी है और 4 नंबर डला हुआ है चौथे भाव में, तो भैया क्या होगा? माता बेहतरीन, ठीक है। और क्या होगा? भूमि भवन बेहतरीन, और पिता के साथ थोड़े संबंध ऊपर नीचे रहेंगे। इतना पढ़ लिया था। अब बात करते हैं, तो यार आप लोगों को ना कुंडली रोज की रोज बना के तो दिखाना एक बार को पड़ेगा ही पड़ेगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लगे कि what I want to say and where are you at this point, and what I want to tell you कि see कि ये रहा 1 नंबर का सूर्य, ठीक है। और मान लीजिए अब 1 नंबर यही है और यहाँ पे बैठा सूर्य, तो ये कितने नंबर का सूर्य हो गया? 5 नंबर का सूर्य, ठीक है। 5 नंबर का सूर्य, 5वें भाव में 5 नंबर का सूर्य क्या फल देगा? तो 5 नंबर किसका, जल्दी से बताओ मुझे अदिति, 5 नंबर किसका है? सूर्य का, ठीक है। शाबाश प्रियांशी। तो सूर्य अपने घर में बैठा है। 5वां घर किस चीज का होता है, जल्दी बताओ, याद नहीं करा होगा अभी तक। 5वां घर होता है संतान का, विद्या बुद्धि का। किस किस का? संतान और विद्या बुद्धि का। संतान का, विद्या और बुद्धि का। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं अपने घर में बैठा हूं और ये घर संतान और विद्या बुद्धि से रिलेटेड है, तो मैं अपने घर में कैसा फल दूंगा? अच्छा फल दूंगा। अच्छा फल दूंगा। तो ऐसे ही सूर्य अपने घर में बैठ के कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। विद्या अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, और संतान अच्छी होगी, ओजस्वी संतान प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति को तारने वाली, मतलब जो पूरे घर परिवार को लेकर उत्थान कर दे अपने जीवन का, ऐसी सुंदर संतान प्राप्त होगी। और 7वीं दृष्टि नीच में देखेगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7वीं नीच दृष्टि से कौन से भाव में देखेगा? एकादश भाव में देख लेगा। एकादश में देखेगा। अब एकादश किस चीज का है? आय का है, इनकम का है। तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र तो अच्छा मिलेगा, पर इनकम के लिए जीवन भर समस्या रहेगी। पढ़ाई लिखाई तो अच्छा करेगा पर इनकम के लिए समस्या है। कुछ लोग नहीं होते कि जी पढ़ा लिखा तो बहुत है, नौकरी नहीं लगी, इस टाइप का माहौल बनता रहेगा। लेकिन फिर भी जीवन में अपने विद्या बुद्धि के क्षेत्र के कारण से अच्छा फल को प्राप्त करेगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। सूर्य 5वें नंबर पे था, सूर्य 6ठे नंबर पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा तो 6 नंबर पड़ा है और यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। 6 नंबर में सूर्य है। 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध। अब मुझे बताओ बुध
और सूर्य मित्र है या शत्रु? मित्र। मित्र मित्र सूर्य और बुध क्या है? मित्र। मित्र मित्र है। अगर मैं अपने मित्र के घर में बैठा हूं तो कैसा फल दूंगा? अच्छा। अच्छा फल दूंगा। अच्छा फल दूंगा। लेकिन छठा भाव है किस चीज का? फिर बीमारियों का। रोग। कंटिन्यू स्टार्ट व्हाट्सएप, आप आ जाओ। ये दिख रहा है छठा हाउस? यस सर। इसमें से आपको सबसे पहले किसका विचार करना है? देखो आप, इसमें आपको सबसे ज्यादा विचार करना है शत्रुओं का और थोड़ा सा रोग का। ठीक है, शत्रुओं का और थोड़ा सा रोग का। अब इसमें ये देखो कि मित्र के घर में बैठा है, शत्रुओं रोग के कारण बैठा है। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में व्यक्ति रोगों पर विजय तो पाएगा, शत्रुओं पर विजय तो पाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जीवन में शत्रु भी रहेंगे और रोग भी रहेंगे। ठीक है, विजय पाएगा नो डाउट, लेकिन क्या रहेगा? रोगी भी रहेगा और शत्रुओं से युक्त भी रहेगा। चोरी इत्यादि के योग भी बने रहेंगे। समझ रहे हो? मामा के कमर परिवार से पैर बार बार धोखा मिलेगा। बिजनेस, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस पार्टनरशिप नहीं डालनी चाहिए, नुकसान होगा। अब आ जाओ सप्तम भाव पे। अब इस सप्तम भाव में 7 नंबर का सूर्य बैठा हो। सप्तम भाव में 7 नंबर का सूर्य बैठा हो तो बताओ सूर्य 7 नंबर में कैसा माना जाता है बच्चों? नीच की दृष्टि का। नीच की नीच का। दृष्टि का, नीच का माना जाता है। दृष्टि का नहीं, नीच का माना जाता है। नीच का। ठीक है, 7 नंबर का सूर्य है, नीच का माना जाता है। तब अपने आप बताओ कि अगर छठा भाव व्यापार, नौकरी और पत्नी से संबंधित है तो इन तीनों चीजों का क्या होगा? दोस्त। अच्छा नहीं होगा। पत्नी से अनबन अच्छा, रहेगी। अच्छा नहीं होगा। पत्नी से लड़ाई होती रहेगी। पता चला सारा दिन प्यार में लवीडे भी निकल गया, रात को सोते सोते लड़ाई हो गई है। पता चला कि दिन बड़ा अच्छा गया, बड़ा मुनाफा हो रहा था, रात को जाते जाते लॉस हो गया। पता चले कि हर महीने जॉब चेंज हो रही है, ये जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन यही 7वीं दृष्टि से कौन से भाव को देखेगा? पहले भाव को देखेगा। तो ऐसे में क्या कर देगा? शारीरिक सुंदरता ठीक कर देगा, नेचुरल ब्यूटी ठीक कर देगा, आकर्षण ठीक कर देगा, कद काठी ठीक कर देगा। लेकिन बदले में क्या करेगा? दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, बिजनेस लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, कोर्ट मैटर भी बनेंगे। है ना? ये भी चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। एक बात और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर शनि नीच का बैठा है सप्तम भाव में और वो बलवान है, मतलब कि अच्छी डिग्री का है, 10 से 20 डिग्री के बीच का है, वो डिग्री ऊपर लिखी आती है, आप लोग निकालना सिखाऊंगा, जीवन बीत जाएगा। अच्छी डिग्री का बैठा है। अब मान लो कि जो शनि है, 7 नंबर का सूर्य तो बैठा ही था सप्तम भाव में। अब क्या करे? शनि बैठ जाए, शनि बैठ जाए साथ में, तो सूर्य शनि की पहले नहीं बनती, आपस में शत्रु है। ठीक है, ऊपर से शुक्र का घर था, 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र था। ठीक है, शुक्र का घर हो गया, शनि साथ बैठ गया, सूर्य साथ बैठ गया, थोड़ा थोड़ा नुकसान आ गया। ऐसे जातक को पथरी होगी ही होगी, कमर में दर्द होगा ही होगा, L4 L5 के करीब प्रॉब्लम होगी ही होगी। ऐसे व्यक्ति को तो स्ट्रिक्टली कैल्शियम का इंटेक्स उतना ही रखना चाहिए जितना हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है।
जबरदस्ती दूध पनीर पे टूटा रहेगा, कैल्शियम की चीजों पे टूटा रहेगा पढ़ पढ़ के ना, तो उसको पथरी अवश्य होगी। अच्छा। गुरुजी इसीलिए ये जो मोटे हो जाते हैं, पहले पतले होते हैं फिर बाद में मोटे हो जाते हैं। शरीर से संबंधित, गुर्दा से संबंधित, किडनी से संबंधित, कमर के L1 L5, मतलब कि जो कमर का हिस्सा शुरू होता है ना, हड्डी हड्डी कूला वूला शुरू होता है जो ऊपर वाली हड्डी, वो किडनी विडनी गुर्दा लोअर बैक मूत्राशय इस जगहों से लेके पथरी इत्यादि इन्फेक्शन इत्यादि की हमेशा समस्या रहेगी। ऐसा। नहीं गुरुजी, अब आ जैसे जाओ पहले आप पतले देखो, होते हैं। थायराइड की समस्या कह सकते हैं आप इसे, कि शरीर में जो है थायराइड कभी मोटा कभी पतला कभी छोटा, ये मतलब ये भी व्यक्ति ठीक नहीं है। यूरिनरी सिस्टम से और पाचन क्रिया से संबंधित, पाचन तो छोड़ो लेकिन यूरिन वाले से ठीक नहीं है। और अब यही बात करो आप, 8 नंबर का सूर्य हो गया, 1 8 का स्वामी मंगल, मंगल और सूर्य क्या है आपस में? मित्र। अब 8 नंबर का, अब मैं ना एक चीज और बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना, जीवन भर की साधना बता रहा हूँ और यहीं पे लोग गलती कर रहे हैं, तो जो मैं कहने वाला हूँ बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। ज्योतिष मैथ है, गणित है, सिद्धांत है, सूत्र है, फॉर्मूलाज है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 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 प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस। ये वाले रूल आपको पता है ना, मैथ में पढ़े जी होंगे, गुरुजी। बेसिक सिद्धांत है। यही यस। बेटा ज्योतिष है। आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में ये 3 भाव कौन कौन से? हाइलाइटिंग, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं। बारह नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, ये 3 जो भाव हैं, 12 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। अच्छा आपको तो ऐसा दिख रहा हो, मेरे को ऐसी कोशिश करता हूँ, ये दिख रहा है 12 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। हाँ जी। अब समझ आ रहा है? 12 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। हाँ जी। यस सर। ये 12 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर जो है, कंसीडर देम एज नेगेटिव अकाउंट। क्या काउंट करने हैं? नेगेटिव अकाउंट। नेगेटिव अकाउंट है। शनि राहु केतु क्या है? नेगेटिव अकाउंट है। नेगेटिव। ठीक है। कोई भी जो नीच के ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, गुरु हो, शुक्र हो, ये नीच के होते हैं ना, तो 7 नंबर का सूर्य क्या माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। 10 नंबर का गुरु नेगेटिव माना जाएगा। 4 नंबर का मंगल नेगेटिव माना जाएगा। राइट और रॉन्ग? क्योंकि नीच के है ना। तो जब भी नेगेटिव नेगेटिव आप साथ में देखेंगे तो वो पॉजिटिव फर्क देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साथ देखेंगे तो वो नेगेटिव फर्क देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव आप पूरी कुंडली में एक साथ देखेंगे, मतलब आप मित्र के घर में मित्र को बैठा देखेंगे तो कैसा फल आएगा? अच्छा फल आएगा। पॉजिटिव। अच्छा फल आएगा ना। पॉजिटिव। मित्र के घर में मित्र को बैठा देखेंगे, अच्छा फल आएगा। मित्र जी। के घर में किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि देखेंगे तो अच्छा फल आएगा। ये प्लस प्लस हो गया। माइनस जी। माइनस में मान लो गंदा ग्रह है, गंदा भाव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन मान लो कि अब यहाँ पे सूर्य ही क्यों ना हो और 1 नंबर का ही क्यों ना हो, तो उच्च का होने के बावजूद भी, सूर्य नेगेटिव अकाउंट में बैठा होने के बावजूद भी वो माइनस प्लस माइनस वाला फल ही देगा। ये सूत्र है। लेट मी ग्रैब द बुक एंड टेल यू दिस थिंग इन वेरी स्पेसिफिकली। वेट फॉर 10 सेकेंड्स। लोग पुस्तक कैसे पकड़नी है? अच्छे से कपड़े में रैप करके। ये जिस बुक में अपने नोट बना रहे हो ना, इसको अच्छे से रखना। हालांकि एक और बात बता दूं, ये सिर्फ अभ्यास के लिए है, समझ रहे हो? अपने हाथ से लिखे हुए ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। कम लोग ये बात जानते हैं।
मान लो मैंने तुम्हें काल भैरवाष्टकम भेज रखा है और तुमने अपने हाथ से लिख लिया है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिक नहीं है, समझ रहे हो? वो गुरु लिपि से आना चाहिए। अच्छा। तो मैं आदमी यही तो करता है, अपने हाथ से नोट्स बना रहे हो, वो अध्ययन के लिए ठीक है पर वर्कशिप के लिए ठीक नहीं है, एज लॉन्ग एज उस पर गुरु जी के साइन नहीं हो तो, समझ रहे हो? अब आई विल शो यू माय नोटबुक्स जो मैंने आपको दिखाई भी, जो 10-10-10 से शुरू हो रही थी, शायद दिखाई है मैंने, जिसमें DW जो 10-10-10 मैंने अपना कॉपी का दिखाया था, यस सर। मैंने है भी ना? देखी। तो पुरानी क्लासेस में किस दिखाने का प्रयास करूंगा, या तो आपने जो अपने हाथ से ग्रंथ लिखा है, श्लोक लिखे हैं, अर्थ लिखा है, फॉर्मूले लिखे हैं, ज्योतिष लिखी है, व्याकरण लिखी है, साहित्य लिखी है, जो भी एक्सरसाइज जो भी लिखा है उस पर या तो आपके गुरुजी के साइन हो, मतलब उन्होंने चेक करा हो उसको, तो वो ऑथेंटिक है। मान लो आपने अपने ये जो, मान लो अब वो लुधियाना में बैठी हैं, संगरूर में बैठी हैं, कोई दिल्ली बैठा है, कोई कहीं बैठा है, दूर दूर से विशाखापट्टनम से लोग क्लास ले रहे हैं, अब वो अपने ही हाथ से लिखी हुई चीज को अध्ययन के लिए करेंगे, ठीक है, उसकी वर्कशिप नहीं कर सकते आप, उसको पूजने नहीं कर सकते, उससे पढ़ना पाप माना जाएगा। तो या तो आके चेक करा के लेके जाओ मेरे से, पर वो कठिन है, तो इससे अच्छा मैं करूंगा, मैं अपने वाली कॉपी सेंड कर दूंगा, उसी को फोटो कॉपी निकलवा लो और उसी को वर्कशिप करो, क्योंकि ग्रंथ की वर्कशिप बहुत जरूरी है, जैसे मैं करता हूँ, किताब को बच्चे अच्छे से संभाल के रखता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातें बतानी पड़ रही हैं, सनातन धर्म की बातें थी, लॉजिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, पर चलो नहीं है तो खैर, इसीलिए तो अब हम हैं। खैर, तो अब हम लोग आ गए थे सूर्य को इस वाले भाव के लिए, ठीक है। मान लो छठा हमने भाव पढ़ लिया है, सातवां हमने भाव पढ़ लिया है, ठीक है। अब आठवें भाव में पढ़ते हैं, आयु मृत्यु व्याधि चिंता, है ना। ऐसे घर में बैठने के कारण से क्या हुआ कि विद्या अध्ययन में कठिनाई आएगी, मतलब कि 8 नंबर पढ़ा हो, 8 नंबर पढ़ा हो और सूर्य बैठा हो अष्टम भाव में ही, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, संतान पक्ष से कष्ट अनुभव होगा, लेकिन आयु में थोड़ी सी वृद्धि मानी जाएगी, पुराना पड़ा हुआ पैसा मिलने के चांस रहेंगे, लेकिन मस्तिष्क में दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहेंगी, मतलब व्यक्ति ऐसा मानसिक टेंशन में रहेगा। आपको 8 भाव में 8 नंबर का सूर्य बैठा दिखे तो इसका मतलब यह है कि बंदा टेंशन में रहता है, इसको अपनी रोजमर्रा की टेंशन है। ऐसा व्यक्ति व्यस्त रहो मस्त रहो में नहीं रह सकता, टेंशन में रहेगा ही रहेगा। अब 9 नंबर पड़ा हो, 9वां भाव हो, सूर्य बैठा हो, तो उसका फल क्या होगा, ऐसा व्यक्ति धर्म और विद्या के क्षेत्र पर कौन अपने मित्र गुरु की राशि में, 9 नंबर का स्वामी कौन होता है, गुरु, सूर्य अपने मित्र के घर में बैठा तो कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा। तो ऐसे में व्यक्ति का क्या होगा, बुद्धि अच्छी होगी, विद्या अच्छी होगी, ज्ञान की प्राप्ति अच्छी रहेगी, धर्मात्मा अच्छा होगा, भक्त होगा, भाग्यशाली हो गया, दयालु होगा, तीर्थ यात्री होगा, और उन्नति क्षेत्र में उसको जीवन में कामयाबी मिलती रहेगी। क्लियर। अब 7वीं दृष्टि से नीच दृष्टि में देखता है, अब ऐसे में क्या होगा कि अपने भाई बहनों से आगे बढ़ के निकलेगा ये बच्चा, तेज होगा, अपने भाई बहनों को भी साथ लेकर चलेगा। इसलिए सूर्य की इस स्थिति को अच्छा मानना चाहिए कि यदि 9वें भाव में 9 नंबर का सूर्य बैठा है तो बहुत बढ़िया। 10वें भाव में पिता भाई सूर्य अगर 10वें भाव में हो तो भाई आप ये समझो कि 10 नंबर पड़ा है, 10 नंबर का स्वामी शनि, 10 नंबर का स्वामी शनि, शनि और सूर्य आपस में क्या है, परम शत्रु है। शनि देवता सूर्य भगवान के सगे पुत्र हैं, परंतु ग्रहों की दृष्टि से आपस में शत्रु हैं। तो यदि सूर्य अपने परम शत्रु के घर में बैठा है तो कैसा फल देगा, शत्रुवत फल देगा ना। तो ऐसे में व्यक्ति का क्या होगा, अपने पिता, व्यवसाय, नौकरी, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहेगी, परंतु ऐसा व्यक्ति लिंग्विस्टिक होगा, उसको दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान होगा, और वो
अच्छा ट्रांसलेटर बन सकता है, टाइपिस्ट बन सकता है, और जो ट्रांसलेटर टाइप जॉब होती है हर जगह उन पे अप्लाई कर सकता है, उसमें अपना करियर बना सकता है। प्रश्न ही उठते हैं ना कि हम करियर क्या बनाए जी। अगर आपको दिखता है कि 10 नंबर का सूर्य बैठा है आपके 10वें भाव में, इसका मतलब है कि आपको ट्रांसलेटर टाइप जॉब करनी चाहिए या लैंग्वेज टीचर बनना चाहिए। गाइड बनते हैं जैसे। ठीक है, वो आप चुन सकते हैं अपने जीवन में कि आप लैंग्वेज टीचर बनेंगे जी, बहुत बढ़िया, लैंग्वेज से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, ठीक है। गाइड बन सकते हैं, हाँ जी। गाइड पे बहुत पैसा है, अगर अच्छे लेवल के हैं, ये नहीं ताजमहल दिखाने वाले 100 रुपए में, ये नहीं, बढ़िया वाले जो एम्बेसी लेवल के होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है काम। अगर ताजमहल पे 100 रुपए का गाइड बना मतलब नक्षत्र खराब ही है। मैं अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ। इस मान लो कि सूर्य बैठा हो 10 नंबर का 10वें भाव में बैठा हो, वो अच्छा जानकार बनेगा, अच्छा भाषाओं का ज्ञानी बनेगा। लेकिन मान लो शनि बैठ जाए, अब शनि अपने घर में बैठ जाए, साथ में शत्रु बैठा हो, तो क्या होगा, बढ़िया भिड़ंत होगी, पर जीतेगा कौन, शनि जीतेगा, क्योंकि वो शनि का ऑलरेडी घर था, शनि वहीं आगे बैठ गया। भाई अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है, अब वो सूर्य को दबा के कूटेगा, सूर्य को दबा के कूटेगा तो सूर्य तो भाई कुंडली के प्राण है ना, शरीर है, वो टूट जाएगा। ऐसे में व्यक्ति का कुछ नहीं बन पाएगा, पिता से भी नहीं बनेगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी, बड़ी समस्या। ये सदैव यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर उसका लिंग्विस्टिक मतलब वो सब अच्छा होगा, लैंग्वेज की पकड़, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो 10वां भाव है वह वाणी का भी भाव है, ठीक है, ओके वाणी, सर। मतलब वाणी, अच्छा। लैंग्वेज, भाषा का, भाषा, वाणी का दूसरे भाव से भी देखते हैं, पर जो भाषा के रूप में आप देखेंगे तो भाषा, भाषा होता है 10वां भाव, ठीक है। इसलिए अगर 10 नंबर पड़ा है, ये 10 नंबर लिखा है यहाँ पे और यहीं पे सूर्य बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति भाषाओं का धनी होगा, उसे अच्छी भाषाओं का ज्ञान होगा। ओके सर, ओके। अब एकादश भाव 11वें भाव में 11 नंबर का सूर्य बैठा हो तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को 10-11 का स्वामी शनि, फिर से शनि का घर है। 11वें लाभ में लाभ, ऐश्वर्य, संपत्ति, आमदनी में शत्रु स्थान पे कुंभ राशि पे बैठे होने के कारण से अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब कि लाभ, ऐश्वर्य, संपत्ति, आमदनी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये समझो कि कोई 100 नंबर का पेपर करके आएगा तो 60 नंबर मिलेंगे, इस टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में। किसी के जीवन में ऐसा कुंडली दिख रही है कि भाई 10 नंबर का या 11 नंबर का सूर्य बैठा है, अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर का सूर्य 11वें भाव में बैठा है, इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा बेटा। 150 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो जाके 70, 80, 90 नंबर आएंगे। सोचोगे 100 का पेपर करके आऊं 90 आ जाएंगे, नहीं, 100 नंबर का पेपर क्या होगे, 60% नंबर आएंगे, मुश्किल से मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। और इसके साथ क्या होगा, शारीरिक श्रम बहुत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करेगा तब जाके थोड़ा सा लाभ होगा। शत्रु, इसमें अपने शत्रु, अब इसमें क्या दिक्कत है कि अब ये नीच की दृष्टि से भी देखेगा, 7वीं नीच दृष्टि से देखेगा ना, तो किस भाव को देखेगा, पंचम को देखेगा, पर पंचम इसी का अपना भाव है तो थोड़ा कम लॉस करेगा, पर लॉस तो करेगा क्योंकि वो नीच की राशि है। अब ऐसे में क्या करेगा, तो थोड़ा सा ही संतान के होने में दिक्कत होगी, कंसीविंग वगैरह में, लेकिन वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो संतान बहुत बढ़िया होगी। मतलब इसको मिल लेते 100 नंबर की मेहनत करने पे 70 नंबर, इसका बच्चा 50 नंबर का पेपर करके आएगा, 60-70 नंबर ले आएगा, एक नंबर एक रात पढ़ने बैठेगा, पास हो जाएगा। इसके बेटे की कुंडली अच्छी होगी। भगवान कुछ देता है तो कुछ लेता है, कुछ लेता है तो कुछ देता है, गिव एंड टेक का बिजनेस है। एज लॉन्ग एज तुम बहुत बड़े साधक नहीं हो, फिर तो भगवान देते देते हैं, फिर तो तुम मांगो तो सही। भगवान घर देने आते हैं, भैया क्या चाहिए, मैं घर देने आ रहा हूँ, तू मत उठा कर। क्योंकि जब वृंदा थी ना, वृंदा जलंधर की पत्नी तपस्या करने बैठती थी ना, तो आसन से इतना ऊपर उठ जाती थी, उसका भार पृथ्वी सह नहीं पाती थी। तो भगवान कहते हैं अपने साधक को कि भैया तू मत परेशान होगा, मैं कर दूंगा जो तेरे को चाहिए। चलिए आखिरी भाव पे बात करते हैं आज के। यदि 12वां भाव है, 12 नंबर पड़ा है और सूर्य बैठा है तो क्या होगा,
व्यय, हानि, दंड तथा रोग भाव में अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ। भाई 10-11 के शुरू, 9-12 का गुरु। गुरु और सूर्य क्या है, आपस में मित्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बाहरी स्थानों से अच्छा लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति के मतलब कुल मिला के विदेश में नौकरी के चांस रहेंगे, विदेश में बिजली के चांस रहेंगे, बढ़िया विदेश घूमेगा, वहीं से पैसा कमाएगा। खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि वो घर ही व्यय का है, लॉस हाउस है, लेकिन लॉस हाउस होने के बावजूद भी वो बढ़िया विदेश में रहेगा, नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा। समझ रहे हो? और साथ में क्या होगा, संतान पक्ष में थोड़ी चिंता बनी रहेगी, संतान के प्रति थोड़ा सा चिंतित रहेगा। और क्या होगा, सूर्य अपने 7वें भाव 6ठे भाव में बुद्ध राशि में देख रहा है। ऐसे में जातक को शत्रु पक्ष पर विजय, निर्भरता प्राप्त होगी। उसे मानसिक चिंताओं का शिकार बना रहेगा, लेकिन जीतेगा, शत्रुओं से जीतेगा, लेकिन विद्या बुद्धि के दम पे नहीं जीत पाएगा। इसको जिताने के लिए मित्रों की सहायता थोड़ी बहुत लगेगी। ये आज हमने क्या जाना है, आज हमने जाना है यदि इन कुंडलियों में एक नंबर की लगन हो। एक नंबर की लगन कौन सी कहलाएगी, मेष। तो इन शॉर्ट आपने 2 दिन की कक्षा में क्या जाना, लिख लो, हेडिंग लिख लो वरना भूल जाओगे। स्टार्ट राइटिंग। मेष लग्न में 12 भावों के अंतर्गत सूर्य के फल। दोबारा बोलता हूं, मेष लग्न में 12 भावों के अंतर्गत या 12 भावों के अंतर्गत सूर्य के फल। अब आपको ये देखना है कि मेष लग्न हो, मतलब जो पहले भाव में 1 नंबर पड़ा हो और सूर्य कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही। अब आपने देखा किसी को 1 नंबर पड़ा है और वहां पे सूर्य बैठा है, फटाफट उसको आपको पता लग रहा है कि भैया 7वें भाव में बैठा है तो पत्नी से नहीं बनेगी। आपको पता लग रहा है पहले भाव में बैठा है तो बहुत बढ़िया शरीर रहेगा। आपको 5वें भाव में बैठा दिख रहा है तो मित्र की राशि, अपनी खुद की राशि, बढ़िया विद्या बुद्धि रहेगी। 10वें भाव में बैठा है तो भैया बढ़िया नहीं हो पाएगा क्योंकि वो शनि की राशि है। 12वें भाव में बैठा है तो मित्र की राशि में बैठा, थोड़ा बहुत फायदा होगा। समझे कहने का मतलब? इसी प्रकार से राकेश जी, हाँ बोलिए। प्रभु जैसे आपने बताया कि 11वें भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो मतलब 100 नंबर का पेपर दे के आएगा तो भी 50 मिलेंगे। यदि उसका मित्र गुरु भी साथ में बैठा हो तो उसके फल अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ज्योतिष केवल एक रटा रटाया पुस्तक में लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है। ये पुस्तक अगर मैं आपको दे भी दूं तो भी आप फलादेश अपने मन से नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ही यही है क्योंकि ये तो आपको सिर्फ मैंने सूर्य का बताया है ना। सपोज करो मैंने इसलिए पूछा है प्रभु क्योंकि मेरे 11 में सूर्य, गुरु और केतु तीनों बैठे। ओपनली मत बोला करो, तुरंत एक कुंडली पढ़ लेंगे, कह रहे तो राकेश जी की कुंडली है। तो आपकी मेष लगन है? मेरा लगन पे डिपेंड करता है ना जी। देखो नहीं लगन मान लो 6 नंबर है। आपका 5 नंबर 10वें एकादश भाव में बैठा है तो फल अलग होगा, डेफिनेटली 100% फल अलग होगा। ये तो मैंने उनकी बात करी है जिनकी मेष लगन हो और सूर्य 12 भावों में क्या फल देगा उसकी बात करी है मैंने। तो अभी तो हमने मेष लगन में सूर्य की बात करी है, अब हम मेष लगन में पूरे 9 के 9 ग्रहों की बात करेंगे, फिर हम वृष लगन में 9 के 9 ग्रहों की बात करेंगे, फिर मिथुन लगन में 9 के 9 ग्रहों की बात करेंगे। और अभी तो हमें 2 दिन लग रहे हैं, फिर एक दिन में करेंगे तो 12 लगने, 9 ग्रह, 2-4 दिन में क्लास करके हम पूरी निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो देर सवेर 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप सबको अपनी कुंडलियां अपने अपने हाथों में होगी, तुरंत लिखने बैठ जाना कि और ये तो मेरी लगन। सबसे पहले तो अपनी लगने देखो क्या आपका नंबर कब आने वाला। मतलब जिसकी लगन ही 12 नंबर की है तो सबसे लास्ट में उसका नंबर आएगा। जिसकी मेष लगन थी आज उसका नंबर आ चुका सूर्य का, थोड़े दिनों में बाकी ग्रहों का भी आ जाएगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से आपको कुंडली का अभिमान लगेगा। बाकी चीजें बाद में सीखेंगे क्योंकि भाई देखो दृष्टि तो मैं साथ के साथ सिखा रहा हूं, अभी योग नहीं है इसमें। यस प्रियांशी?
सर मेरे को पूछना था कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर 5 नंबर का सूर्य बैठा हो तो सूर्य किसी और ग्रह में भी बैठ सकता है? दोबारा बोलो बेटा, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमारे उसमें सूर्य 5 नंबर का बैठा हो तो क्या वो किसी और ग्रह में भी बैठ सकता है? 100% कोई भी नंबर किसी भी ग्रह के साथ, किसी भी दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर कहीं भी बैठ सकता है। 12 भाव हैं कुंडली के, ठीक है, उस स्क्वायर में 12 भाव हैं। अब उन 12 भाव के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, चलते सीक्वेंस से ही है, लेकिन कोई भी नंबर हो सकता है और वो किसी भी ग्रह के साथ कहीं भी बैठ सकता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सूर्य 5 नंबर में ही बैठेगा, 1 नंबर में ही बैठेगा, या द्वादश भाव में बैठेगा, छठे भाव में बैठेगा। सूर्य कहीं पर भी बैठ सकता है, किसी भी नंबर का बैठ सकता है, किसी के भी साथ बैठ सकता है, कितने भी डिग्री का बैठ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे दूसरे ग्रह किसी दृष्टि से देख रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को किसी दृष्टि से देख रहा हो। तो ये जो आप सीख रहे हो ना, वो एक पानी की बूंद है, और ज्योतिष अथाह सागर है। और आपने पानी की बूंद सीखी है अभी तक, लेकिन धीरे 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 अगर ईश्वर ने चाहा, गुरु भगवान की कृपा हुई, तो क्या पता सीख लो। ठीक है, यस संदीप जी। गुरुजी मेरे को ये पता करना है कि जैसे हमारी कुंडली हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मैं मान लीजिए मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आता हूँ तो आप मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहले बताते हैं, और अब जो प्रेजेंट में मेरी नक्षत्रों की सिचुएशन हो रही है वो दोनों कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, आपस में कैसे मैच की जाती हैं, ताकि हमें उसके हिसाब से फल बताया जाए, उपाय बताए जाए, कैसे पता चलता है? मुझे बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे आप लोगों की जिज्ञासा देखकर बड़ा मजा आता है कि भाई जानने का तो मन है, मतलब अच्छे बच्चों को क्लास दे रहा हूँ। अब देखो, अब मैंने मान लो बोला कि सूर्य है, हाँ जी 7 नंबर का 7वें भाव में बैठा है, ठीक जी है। अब इससे ये चीज तो क्लियर हो गई भाई पत्नी से नहीं बनेगी। जी लेकिन आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं वो तो कह रहा है नहीं जी मेरी तो बहुत अच्छी बन रही है। जी अब आप देखेंगे दशा। अब भाई दशा चल रही थी मान लो शनि की, और शनि पहले भाव में बैठा था, 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो शनि की दशा चल रही है, तो इसका मतलब वो अच्छा करेगा। दशा का मतलब होता है उस टाइम स्ट्रॉन्ग होल्ड में कौन है। मान लो जैसे अभी गवर्नमेंट किसकी, बीजेपी की, जी मोदी जी की सरकार है, तो बीजेपी क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ जी ठीक है, जब सरकार बदलेगी मतलब दशा बदलेगी, दशा बदलेगी तो दिशा बदलेगी, योग बदलेंगे, तब हम दिशा के हिसाब से देखेंगे। अब क्या है कि पत्नी से लड़ाई झगड़ा होना चाहिए पर हो नहीं रहा। अब आप उसमें सूर्य की दशा देखो कि सूर्य की दशा किन दिनों में चलेगी। मान लो 2025 में चलनी है, 26 में चलनी है, 27 में चलनी है, 28 में चलनी है, स्पेसिफिक 1 महीने के लिए चलनी है, 1.5 साल के लिए चलनी है। वो जिस दिनों में सूर्य की दशा चल पड़ेगी और वो 7 नंबर का नीच का बेटा है, या तो वो डिवोर्स करा देगा या पत्नी को घर बिठा देगा। यानी जो पत्रे से हम देखते हैं उससे ही हमें दशा का पता चलता है और दिशा का पता चलता है कि कौन सी चलने वाली है आने वाले समय में। हाँ, वो या दशा का पेज एक अलग से इंडेक्स में होता है कुंडली में कि कौन से ग्रह की दशा आपकी कुंडली में स्टार्ट होने वाली है। भाई मेरी कुंडली में अलग दशा चल रही है, आपकी कुंडली में अलग दशा चल रही है। हो सकता है कि आपके मेरे ग्रह एग्जैक्ट सेम बैठे हो पर दशाएं अलग अलग चल रही हो, ये हो सकता है। ठीक 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 ठीक। और ठीक है, इसमें हाँ आप पूरा बोलो बोलो बोलो। इसमें मुझे एक और पता करना है कि जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें पता रहता है, बहुत सारे पुराने लोग ऐसे हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम थी, वो सिर्फ नाम से भी को बताते हैं, उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है कि हम नाम से किसी की जानकारी दे सके? वेरी गुड क्वेश्चन। उसकी कैलकुलेशन नाम के हिसाब से कोई आधार नहीं होता है, उसे प्रश्न लग्न बोलते हैं। एक प्रश्न लग्न में 3 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक संवत में। एक संवत मतलब एक ईयर समझ लो, एक ईयर में एक लगन में 3 प्रश्न पूछ सकते हो आप। वो 3 प्रश्न कुंडली बनती है उसकी अलग से, उसका अलग विधान है कुंडली बनाने का। उसके हिसाब से फिर आप वो आंसर देंगे, वो बिल्कुल ही अलग लॉजिक है। लेकिन आजकल तो वो प्रश्न के हिसाब से रोज ही कुंडली देख रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं सामने वाले का। दैट्स अ थिंग, ये तो पाखंडम सर्वत्र पूज्यते चल गया। लेकिन प्रश्न अच्छा है, इसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। और एक संवत में आप 3 प्रश्न कर सकते हैं। टाइम आपने जिस समय पूछा प्रश्न उसी समय की कुंडली बनेगी एग्जैक्ट की, कि उस समय कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या दशा चल रही है, उस हिसाब से आपके भविष्य के फल का निरूपण किया जाएगा। उस हिसाब से ग्रह भी थोड़ा अलग अलग फल देते हैं, पर उसके लिए अलग से एक ग्रंथ है, अलग से
विचार है, शास्त्र है। तो उसके बारे में कभी भी जब ये सारा कंप्लीट हो जाए, जब तक आप क्लास कर रहे हैं, कोई एक शॉर्ट क्लास ऐसी जिसमें थोड़ा सा हमें पता रहे कि ऑफ कोर्स बट आई टोल्ड यू कि वी आर, हम लोग तो देख पानी की बूंद पे हैं, हमें तो अभी पूरा संसार जानना है। हाँ जी, समझ रहे हो? तो जरूर इस बारे में मैं गुरुजी जरूर क्लास लूंगा। ओके। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा भी है। हम्म। जैसे गुरुजी सब धनु लगन की होती है राशि, तो सब पे एक ही तरह का चलता है प्रभाव, जैसे धनु वाले राशि वाले होते हैं, या सब पे अलग अलग का चलता है कुंडली के हिसाब से? अगर आप पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं तो बड़ी बेवकूफ वाली बात है ये, क्योंकि नहीं ये लोग नहीं, क्या कहते हैं, बताता हूँ कि जी इस साल सूर्य सिंह राशि वालों का साथ ही अच्छा होगा, बुरा होगा। अरे सिंह राशि के तो 10,000 आदमी हैं, सबके साथ एक जैसा थोड़ी हो रहा है। किसी का बेटा पैदा हो रहा हाँ है तो किसी का बाप मर रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा वही है। ना गुरुजी, जैसे एक तो राशि ये सब चलती है तो बातें उसी ना, को ये बताते सब हैं। बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, वो मैं आपको पर्सनलाइज बता रहा हूँ। और जो टीवी वगैरह में ये जो बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम टीवी में ना, ये जर्नलाइज बताते हैं। वो तो जर्नल है। अब सूर्य में वो 60% का हिसाब होता है कि भाई 60% के सूर्य वाले जो है ना, उनका अच्छा चलेगा। तो भाई 60% वालों का अच्छा चल रहा होता है। अब किसी का तो बेटा पैदा हो रहा है, किसी का बाप मर रहा है, ठीक है, किसी का खराब भी हो सकता है। तो वो जर्नलाइज होता है, पर्सनलाइज नहीं होता। हम जो बात कर रहे हैं वो संहिता के अंतर्गत आता है। मैं आपको जातक सिखा रहा हूँ, जातक पर्सनलाइज होता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या कहती है। जिस प्रत्याशा यस सर। सर वो मुझे ये पूछना था कि अगर हमें अपना मतलब निकालना हो तो उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ भी जरूरत है और डेट ऑफ टाइम भी। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और प्लेस। और सर अगर हमें डेट ऑफ टाइम नहीं पता हो तो फिर बेटा थोड़ा अंदाजा होता है, सुबह हुए थे, शाम को हुए थे, है ना। अगर आपको सुबह है तो लगभग 1-1.25 घंटे तक, कई कोई लगन 2 घंटे तक भी सेम रहती है, तो वो लगभग सेम ग्रह के फल रहते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, ना ये पता है ना सुबह हुए थे ना रात हुए थे, तो फिर आपके पास प्रश्न कुंडली के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। फिर हम सारा गुरुजी हस्त विज्ञान का, फिर हम हाथ देखते हैं, चेहरा देखते हैं, पैरों की रेखा देखते हैं और प्रश्न कुंडली देखते हैं। फिर तीनों चारों चीजों को मिलाकर भाग्य का निरूपण करते हैं। सर और एक डाउट था सर, आपने जैसे हमें बोला मतलब भेजा था ग्रह की उच्च और नीच राशि, उनमें सब मतलब ऑलमोस्ट सारे ही है सिवाय 2 राशि के अलावा, जैसे सिंह और एक था कुंभ। सर मतलब उनमें कोई नीच या फिर उच्च का राशि मतलब कोई दोष नहीं आता नहीं, है? जितना बताया बेटा उतना ही होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास तो वैसे ही 7 मिनट ज्यादा हो गई है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी आधा एक घंटा ज्यादा हो क्वेश्चन जाते हैं। मैं, गुरुजी एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। स्वास्थ्य तो मेरे जैसे गॉल, आज आप आवाज कट रही है स्वास्थ्य का आपकी। पढ़ा रहे थे तो मेरे गॉल ब्लैंडर में स्टोन है। क्या? गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, गुरुजी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही आरती जी। कोई बात नहीं, मैं जो इस क्लास के लॉयल छात्र हैं उनके लिए मैं अलग से कुंडली का सेशन देखूंगा। और कुंडली डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली डू इट। आपकी कुंडली का निरूपण अब करेंगे, आ तो रही है आपको कोई गुरुजी प्रॉब्लम आवाज बताने की आपकी? जरूरत नहीं है। मैं अपने आप ही आपको बता दूंगा कि आपकी कुंडली में क्या रोग है, क्या दोष है और उसके समाधान क्या है। आई विल let you know these all things by myself, so you don't have to worry about thing. The only thing you have to worry is कि आपका नंबर कब लगेगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस हफ्ते में 26 से पहले पहले नंबर लग जाएगा, क्योंकि 26 के बाद से वृंदावन में मैं एक साधना के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, और आप में से कोई आना चाहे वृंदावन 26 से 2 के बीच में, तो मुझे बताकर आए, उसकी भी छोटी मोटी कोई पूजन कर देंगे। लेकिन बहुत 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 ही शक्तिशाली कोई पूजन करने का सोच रहा हूँ मैं, उन कन्याओं के गुरुजी लिए मुझे जिनका बुला लेना। गुरुजी हाँ जी, मेरा नंबर लगा देना, 1 साल हो गया मुझे। चलो कोशिश, पक्का पक्का और पक्का। गुरुजी मैं अब जो जो गुरु बच्चे हैं, पूर्णिमा, गुरुजी गुरु पूर्णिमा आ रही है, उसको आप गुरु पूर्णिमा पे जो योग्य छात्र होते हैं मैं उनको गुरु मंत्र देता हूँ।
ठीक है। अच्छा बिना गुरु मंत्र के तो आगे कोई साधना में बढ़ ही नहीं सकता है। तो गुरु पूर्णिमा होने पर मैं गुरु मंत्र देता हूँ और जो उसके योग्य होते हैं बस उन्हीं को देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बकायदा एक तरह से समझ लो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, मतलब मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगना चाहिए ना कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा गुरु का नाम दे रखा है, क्योंकि वो ना एक तरह से डीएनए में जुड़ जाता है कि इस व्यक्ति को मैंने डीएनए में जोड़ा है, तो अब आपको माता काली बाय मेरे रेफरेंस से जानती है। तो अब आप कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करोगे वो मेरे से पूछा जाएगा कि भाई तेरे शिष्य ने ये करा। तो बकायदा सोच समझ के पूछ पाछ कर ही शिष्य बनाया जाता है। तो अगर कोई लायक होगा तो उसे मैं गुरु मंत्र अवश्य दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगली कक्षा में बात करेंगे, इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सभी को जय श्री महाकाल। त्राटक करना मत भूलिएगा, महाकाल बाबा का स्तोत्र पढ़ना मत भूलिएगा, आसन को प्रणाम करना मत भूलिएगा और अपने गुरु को प्रणाम करना मत भूलिएगा। सभी को जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। गुरु जी। नमस्कार।